बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चीज़ी बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ बॉल्स। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके रख लिया है। इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर है, मैदा। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ के इस तरह से मैंने पीसेस कट करके रखे हुए क्यूब्स में। हाफ कप के करीब ब्रेड क्रम्स हैं। नमक हम यूज़ करेंगे, लाल मिर्चें और काली मिर्चें, थोड़ा सा ऑरिगेनो जाएगा इसमें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ऑयल के अलावा तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल में हमने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं तो इसको फोक की मदद से मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और जैसे ही आलू मैश हो जाएंगे अच्छे से तो बस हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी और हाफ टी स्पून ही इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अब नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकती हैं। ऑरिगेनो भी इसमें मैं डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ही। इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो मैदा आपको बताया था 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, तो इसकी हमें एक स्लरी बनानी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 से 3 पिंच, और उसी तरह से ही काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ही ऐड करना है सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करने स्पाइसेस। वो ऐड करके और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी एक स्लरी बना लेंगे जो बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, बहुत गाढ़ी भी ना हो। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। अब यहाँ पे हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। बॉल के लिए मैंने जो पोटैटो बॉल्स हम बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो एक मैंने पोर्शन लिया है आलू का। इस तरह से आप जिस हिसाब से आपको रखनी, छोटी बॉल्स बनानी है बड़ी, और उसको हाथ पे फैला लें। और फिर जो एक मोज़रेला चीज़ का जो एक क्यूब है वो उठा के और आप उसमें फोल्ड कर लें आलूओं के साथ इस तरह से। बहुत ही आसानी से हो जाता है, इतना मसला ही नहीं होता इसमें तो। और फिर इसमें हाथ बिल्कुल अच्छे से दोनों हाथों से इसको रोल करके अच्छी तरह से एक बॉल बना लें, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से। इस तरह से आपने बॉल बना लेनी है। और फिर जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया, जो उसकी स्लरी बनाई है, उसमें आप ये बॉल डाल दें और स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सचर डाल दें। और फिर हम इसको निकाल के ब्रेड क्रम्स इस पे लगा लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इस पे कोट करने हैं। अच्छी तरह से कि कोई साइड रह ना जाए। इस तरह से आपने बॉल्स बना लेनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारी बॉल्स इसी तरह ही बना ली हैं और बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ऑयल जो है वो मैं पहले से ही अक्सर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और जितनी भी हमने पोटैटो बॉल्स बनाई है 1 बाय 1 डालते रहेंगे। तो फ्राइंग जब भी आप करें बहुत एहतियात से किया करें। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में, जब भी आप फ्राइंग का कोई भी काम करें बहुत एहतियात से करें। बीच बीच में आपने इसको पलटते भी रहना हल्के हाथ से, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये जो इनका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। और बस जैसे ही इनका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, यहाँ पे देखें अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, तो मैं इन्हें बाहर निकालूंगी। यहाँ पे मैंने तमाम पोटैटो चीज़ बॉल्स को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही
मज़ेदार बनी है, बहुत क्रंची, बहुत अच्छी बनती हैं ये। उनकी खुशबू जब ये आप बनाएंगी तो पूरे घर में फैल जाएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पॉपकॉर्न चिकन की। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलिए पहले हम तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रेसिपी में जा रही हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हाफ़ kg चिकन ब्रेस्ट और इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट करके रख लिया है। एक अंडा हम यूज़ कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और यहाँ पे है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। बोल में यहाँ सबसे पहले मैं कॉर्नफ्लोर, ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा और यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें अंडा भी शामिल कर दूंगी। सोया सॉस, सिरका और तमाम मसाले जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं ये तमाम मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम बैटर बना लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। और यहाँ पे देखिए अच्छा सा बैटर बन गया है। तो बस मैं जो चिकन की जो पीसेस हमारे पास हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी और स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इनको अच्छी तरह से हमें मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के बाद इनको हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैं इसे 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी कवर करके। अब यहाँ पे हम चिकन के लिए जो हमें कोटिंग तैयार करनी है उसके लिए हम करेंगे प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इस पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के जाएंगे, ये चिकन की जो कोटिंग होगी उसके लिए है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी चिकन की जो कोटिंग है वो तैयार होगी। बड़ी ज़बरदस्त इससे कोटिंग बनती है चिकन की। अब जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है हम एक एक पीस निकाल के और इसको इस तरह से हम कोट करते जाएंगे और साइड में अलग से आप बोल या किसी प्लेट में रखते चलिए इस तरह से कोट करके। तो ये पहली कोटिंग है जो हमें तमाम चिकन के पीसेस पे इस तरह से देनी है। दूसरी कोटिंग के लिए मैंने बोल में बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है आपने और दूसरी कोटिंग हम उस तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पे देखें बोल में मेरे पास बिल्कुल ठंडा पानी है। तो जो कोट हुए हुए चिकन के पीसेस हैं हम उनको इस तरह से डाल देंगे पानी में 2 सेकंड के लिए और 2 सेकंड के बाद हम तमाम पीसेस को निकाल के दोबारा से उसी मैदे में कोट करते जाएंगे। ये दूसरी कोटिंग है इसकी। तो इसी तरह से आपने पीसेस सारे कोट करने हैं। आप चाहें तो 2 से 3 पीसेस एक साथ भी डाल के उनको अच्छी तरह से कोट कर लें और बस इसको निकाल के आप प्लेट में रखती चलिए। ये आपकी दोनों कोटिंग तैयार हैं। इसी तरह से आपने तमाम पीसेस पे 2-2 कोट देने हैं इसके मैदे के मिक्सचर के। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हुआ है। यहाँ पे फ्लेम इसका लो है। तो बस मैं तमाम चिकन के पीसेस डालती जाऊँगी। मैंने तमाम चिकन के पीसेस इसी तरह से 2 कोट दे के रख लिए हैं। यहाँ पे आपने आंच बिल्कुल भी एकदम से तेज़ नहीं करनी क्योंकि चिकन अंदर से कच्ची है। तो तकरीबन 10 मिनट हमें इसको 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं कि देने हैं ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आना शुरू हो गया है। और बस यहाँ पे देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस मैं तमाम चिकन की पीसेस को
तेल से बाहर निकाल लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार इसकी इस वक्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पे तमाम पीसेस को देखिए मैंने सर्व कर दिया है। बहुत मज़े के बने हैं ये, और बहुत क्रंची इनका जो ऊपर की जो इसकी जो कोटिंग होती है, डबल जो हमने कोट दिया, बहुत क्रंची होता है ये। और बच्चों के स्कूल के लंच के लिए दें आप, या बच्चों को इवनिंग स्नैक के तौर पे दें, दोनों ही तरह से बहुत अच्छा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप इन्हें मिनटों में तैयार कर सकती हैं, बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, इस तरह से मैंने उनको कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और नमक। तो सबसे पहले आलू यहाँ पे हमने काट के रखे हुए हैं, तो इनमें मैं पानी डाल दूँगी तकरीबन 2 से ढाई गिलास के करीब, और अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए आलूओं को पानी में ही छोड़ना है हमें। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, इनको हम छान के इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे सारे फ्रेंच फ्राइज़। छन्नी में छानने के बाद हमने इसे टिश्यू पे फैला के इस तरह से इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है कि इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है और इस तरह करना है कि टूटे नहीं। यहाँ पे देखिए तमाम फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपके घर में इस्तेमाल होता है। और तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। दोनों चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से इसको टॉस कर लेंगे इस तरह से, ताकि तमाम जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उसमें ये कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से कॉर्नफ्लावर इस पर कोट हो चुका है। तो बस दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालते जाएंगे इस तरह से, और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, बहुत शदीद गर्म नहीं होना चाहिए तेल, वरना फ्रेंच फ्राइज़ फ़ौरन ही डार्क ब्राउन हो जाते हैं, जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। यहाँ पे देखें अच्छा सा इनका कलर आ गया है। तो बस अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ को ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को डिश आउट कर लिया है। देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं। और बच्चे तो आपको पता है हर वक्त ही इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं कि बस फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए, तो आप ये रेसिपी मिनटों में बना के दे सकती हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन स्पैगेटी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत ईजी रेसिपी है इसकी। पहले मैं आपको बारी बारी इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसको काट लिया लंबाई में चिकन ब्रेस्ट को। और दूसरी तरफ मैंने सब्जियां भी यानी कि शिमला मिर्च और गाजर भी इसी शेप में कट करके रखी हुई हैं। और एक प्याज जो हम नॉर्मल हमारे लिए जो प्याज यूज़ होती है वो मैंने कट करके रखी हुई है। साथ ही साथ एक पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया है। और स्पाइसी में मेरे पास है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून केचप है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून सिरका है, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो जाएगा, और 4 से 5 लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। तो बोल में मैंने सबसे पहले चिकन ली है। अब साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें नमक डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका जाएगा। और साथ ही साथ इसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो का मैंने ऐड किया है। तो बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें जाएंगे। हम चिकन को अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए भी साथ साथ ही रख दिया है ताकि मैं नूडल्स को बॉयल कर लूँ। और यहाँ पे देखिए पानी बॉयल हो गया है अच्छा सा। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम इसमें स्पैगेटी डालें तो वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। यहाँ पे मैंने पूरा 1 पैक लिया है स्पैगेटी का।
इसको मैंने तोड़ा नहीं था, इसी तरह से ही डाला। ये हल्की सॉफ्ट होके खुद ही पानी में एडजस्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने स्पैगेटी को पकाया था और यहाँ पे बिल्कुल देखिए ज़बरदस्ती कुक हो गई है। अब मैंने इसको छान लिया है और इस पर ठंडा पानी जल्दी जल्दी हम डाल देंगे ताकि एक दूसरे से स्टिक ना हो। और साथ ही साथ मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी, तो उससे ये होता है कि ये नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी। और लहसुन को हमें इतना कुक करना है कि ये इसकी बस अच्छी सी खुशबू आए, इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो जैसे ही बस लहसुन की खुशबू आने लगेगी मैं इधर इसमें चिकन ऐड कर दूंगी साथ साथ ही, जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई है। तो चिकन मैरिनेट हुए हुए भी 20 मिनट्स हो गए हैं। अब चिकन को थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है, लेकिन बीच में हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे क्योंकि प्याज हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करनी होती है। तो प्याज हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए पानी अभी है, तो ये अभी थोड़ी सी देर तकरीबन 5 to 6 मिनट ये और पकेगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं पानी ऐड करूँगी और इनको हम थोड़ा सा इनकी एक स्लरी सी बना लेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दूँगी और इसको भी जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन में इतना पानी भी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चिकन गल भी गई है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो ये एक बड़े साइज़ की गाजर है और एक बड़ी ही शिमला मिर्च है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ है। तो अच्छी तरह से हम इन दोनों चीज़ों को ही मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वेजिटेबल्स को, क्योंकि फिर इनका कलर बिल्कुल डल हो जाएगा। और ये चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इनमें तो होता ही है कि सब्ज़ी बहुत जल्दी जल्दी का काम होता है, जल्दी कुक करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने केचप भी ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर दूंगी और इसको ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है हल्के हाथ से कि नूडल्स हमारे टूटे नहीं। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है ताकि चिकन और सब्ज़ी और नूडल्स सब अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए। और बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, तो बस अब इसको डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ज़बरदस्त से चिकन स्पैगेटी मैंने डिश आउट कर ली। बड़ी ही मज़ेदार ये बनती है और बहुत इसकी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और क्योंकि इसमें स्पाइसेस वगैरह जो भी हमने सब ऐड किए उनकी बड़ा जो एक ज़बरदस्त सा इनका अरोमा होता है, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी मैंने इस पर हरी प्याज भी स्प्रिंकल करी है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, जैसे कि आप बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, या आप अगर कहें तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनता है घर में ही। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ½ kg चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। 5 ब्रेड स्लाइसेस हैं, इनके मैंने किनारे काट के रख लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून काली मिर्चें, ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्चें और ½ टीस्पून पेपरिका। तो सबसे पहले मैंने पैन में 2 गिलास पानी को गर्म कर लिया है और इसमें मैं चिकन के पीसेस ऐड कर दूंगी। और चिकन के पीसेस को हमें 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। इसको हमें बॉईल नहीं करना, सिर्फ हमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। 1 से 2 मिनट हमें कुक करना है और उसके बाद मैं इसका पानी छान के और चिकन के पीसेस को अलग कर लूँगी। पानी हम इसका फेंक देंगे।
यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनको अच्छे से चूरा कर लूँगी चॉपर में। 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे मैंने। इसके साथ साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। मैंने पानी उसका फेंक दिया है और चिकन देखें इस तरह से मैंने बोल में निकाल लिए। और साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। तो अब इसका एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको चॉपर को आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसको चला लें और अच्छा सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। उसको आप बोल में निकाल लें बाहर। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सचर को बोल में निकाल लिया। बहुत अच्छा सा बिल्कुल ज़बरदस्त मिक्सचर इसका बन चुका है। और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसको मैं ज़रा सा नीट कर लूँगी इस मिक्सचर को। और बस अब इसका एक छोटा सा पार्ट लेके हम इसको नगेट्स की शेप देना शुरू कर देंगे। तो बहुत इजीली इसकी शेप आ जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। बहुत इसका मिक्सचर जो बना है बड़ा इसका स्मूथ सा होता है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से आप कोई भी शेप दे सकती हैं, जो बच्चे आपके पसंद करें वो आप शेप दे लें। मैंने इस शेप में बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे इसी शेप में बना के रख लिए हैं। और देखिए कितनी इजी बने हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। बहुत अच्छा इनका जो मिक्सचर बहुत अच्छा बनता है। ब्रेड से बहुत सॉफ्टनेस आती है इसमें। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक प्लेट में अंडा एक ले लिया है और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं दूसरी प्लेट में। तो अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और बस अब एक कोट हम इसमें अंडे का देंगे और एक जो है हम ब्रेड क्रम्स का कोट लगाएंगे और ये रेडी है बिल्कुल। और आप देखें कितनी इजी और कितनी जल्दी यानी कि ये बनते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोट इसमें अंडे का दें और दूसरा जो है ना ब्रेड क्रम्स का। और यहाँ पे देखिए जी नगेट्स तैयार हैं बिल्कुल। और इसी तरह से मैं दूसरे नगेट का भी मैं आपको दोबारा दे के दिखा दूँ कि मैंने किस तरह कोटिंग की है इसकी। तो बस इस तरह से करके आपने तमाम जो आपके नगेट्स हैं उसको आपने कोट कर लेना है। और आप इस तरह से करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। फ्रीज़ करके आप रख दें ज़्यादा बना के और बच्चों को आप फ्राई करके दें आराम से। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल अच्छी तरह से मैंने गरम करके फिर उसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अगर एकदम से हम तेज़ गरम तेल में डालेंगे तो फिर नगेट्स तो फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इन्हें पकाना है और फिर बीच बीच में टर्न भी करते जाएं ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये इनका कलर प्यारा सा आ जाए ब्राउन। और यहाँ पे देखिए अच्छा सा इनका ब्राउन कलर आ गया है। तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देखिए कितने इजीली इतने जल्दी और इतने मज़ेदार बनते हैं ये। और यहाँ पे मैंने इन्हें प्लेट में सर्व कर दिया है। और आप देखिए इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता, हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा और आप ये अच्छे से रेडी करके रख सकती हैं। आप चाहें तो फ्रीज़ भी करें, आप चाहें उसी वक्त ही अपने बच्चों को बना के दें।